तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कान्हा जी की सेटिंग। भाई रात को सुलाने की बंदोबस्त हो रहा है अपने कान्हा जी का। तो ये कपड़े मैंने धोकर रखे थे तो उतार कर लाई थी, और यहाँ पर मैं इनके उतार दूँगी सारे जेवर जो पहन रखा है वो, और वस्त्र उतार दूँगी। ये वाले कपड़े मैंने इनकी नाइट ड्रेस बना रखी है कान्हा जी की, वही पहनाऊँगी। तो आपको अगर देखना, अगर अच्छी लगे तो मुझे बता देना कैसी लगी है वो ड्रेस। और ये ड्रेस थोड़ी टाइट आती है मेरे कान्हा जी की, तो दिक्कत भी होती है उतारने में। इतनी टाइट भी नहीं आती है, मतलब जो दिक्कत भी हो, ठीक ठाक है मतलब। तो ये गले से पहले डोरी बांधी जाएगी, फिर कमर पे बांधी जाएगी डोरी। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी अपने कान्हा की ड्रेस। तो मैंने बनाई थी ये घर पर, अभी बनाई है मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं हुए, 5-6 दिन पहले बनाई थी मैंने ये। रात में सोने के लिए ही बनाई थी बस। तो मैं रात में इन्हीं पहना के सुलाती हूँ। तो देखना फिर अभी कैसे सुलाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को। और अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। मैं भी नहा कर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो अभी कान्हा जी को भी सुला देते हैं। और यहाँ पर हो गए रेडी बिल्कुल नाइट ड्रेस पहनकर। तो ये देखिए कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो चलिए फिर सुला देते हैं जल्दी से। और ड्रेस भी बताना मुझे कैसी लगी कान्हा जी की। और यहाँ पर लिटा दिया है मैंने तकिए के पास, और बांसुरी भी मैं उन्हीं के पास रख के सुलाती हूँ उन्हें। तो ठीक से दिखा देती हूँ, चलिए ये देखिए बांसुरी यहीं रखे और उनके जेवर रखे मंदिर में। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी सो गए आराम से नींद में, और पंखा चल ही रहा है, तो पंखा लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है मुझे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ सुबह मॉर्निंग में। और गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और यहाँ पे तैयारी हो रही है जाने की। मैंने आप सबको बताया था आज बृहस्पतिवार है, तो मुझे वहाँ जाना है अपनी मामी सास के घर पर। तो वो कहते हैं ना एकादशी व्रत रखते हैं, तो उनका उद्यापन कर रही हैं वो। तो आज जा रहे हैं, पूरा घर जाएगा। तो यहाँ पर मैं चूड़ी देख रही हूँ कौन सी पहनने हैं मुझे, कड़े कौन सी डालने हैं। वो होता है ना, देखिए कितने सारे रखे हैं कड़े, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से पहने कौन से नहीं। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, साड़ी के साथ या चूड़ियों के साथ। और केशव दिखा रहा है कि मैं ये वाली पहनूँगा, सबको दिखा रहा है कि मैं ये पहनूँगा। तो चलिए फिर आखिरकार समझ में आ ही गया। मैंने तो पतले पतले लिए मैंने कड़े, और वाइट कलर की मेरी चूड़ी कांच की, तो ज़्यादा नहीं, बस 4-4 डाली है। तो मैंने फिर बाद में देखा कि अरे इसमें कहीं चटकी अटकी तो ना है चूड़ी। हमारे यहाँ पे चटकी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनते, किसी के यहाँ पर भी नहीं पहनते होंगे वैसे, सुहागिन औरतें चटकी चूड़ी नहीं पहनती हैं। तो एक इसमें चटकी हुई मिल गई थी, फिर 3 बची बस। तो मैंने कहा उस हाथ में भी 3 कर लूँगी। और बाद में फिर एक और टूट गई थी, तो फिर मैंने 3 ही 3 रहन दी, मतलब बाद में वो भी उस हाथ की भी टूट गई थी बाद में। तो यहाँ पर मैं भी चेक कर रही हूँ कि एक इसमें भी चटकी तो नहीं, मैं उसमें भूल गई थी चटकी देखना। और केशव मेरा बार बार कह रहा है कपड़े पहनाओ। मैं उससे यही कह रही थी अभी रुक जा। तो चलिए पहले केशव को पहना देती हूँ मैं कपड़े। और केशव को कितनी जल्दी पड़ रही है नए कपड़े पहनने को। मेरे नकुल को नहीं होती थी ऐसे, और केशव को वही बहुत जल्दी पड़ती है कि नए कपड़े पहनना है, या फिर इसके लिए नए कपड़े क्यों ले लिए, मेरे लिए क्यों नहीं लिए। मेरा नकुल कभी नहीं करता था ऐसा छोटे पे, उसे तो जैसे पहना दो वैसे ही पहन लेता था। पर लेकिन केशव थोड़ा चालाक है, उसे चाहिए होते हैं नए कपड़े हर बार, तो उसके लिए नए कपड़े लेने भी पड़ते हैं फिर। तो यहाँ पर खुश हो रहा है कि नए कपड़े पहनूँगा मैं। और बार और आयुष भी बैठा है यहाँ पर बेड पे, तो वो बार बार कह रहा था मेरे हैं, वो कह रहा मेरे हैं, ये बोल रहा है मेरे हैं। तो मैं वो भी उससे बोल रही थी हाँ तेरे ही हैं, लड़ो मत, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी। और केशव तो भाई खुश हो गया पहन कर दावत। उसे पता है, उससे कह दोगे दावत खाने जाना, तो और ज़्यादा खुश हो जाता है केशव। दावत खाने जाना है भाई, दावत मिलेगी। तो चलिए फिर उसकी मांग काट देती हूँ। और भाग रहा है वो, मांग की मना कर रहा था कि नहीं रहने दो, लेकिन मान नहीं रहा था वो। मैंने कहा चलो काट दो, बैठने की कही हो तो उसके लगने भी लग गई, लग रही है उसके यूँ लग रही है, मेरे कहीं नहीं लग रही। नौटंकी कर रहा है ये लड़का, देखिए कैसा कर रहा है नौटंकी, इतनी करता है सच में बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर ये तो हो गए, बच्चे तो रेडी हो गए हैं, बस मैं रह गई हूँ। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, साड़ी मैं दूसरी पहनूँगी। तो मैंने दूसरी साड़ी अपनी पहन ली है। अब आप लोग
और मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया, सिर्फ क्रीम लगाई है फेयर लवली और कॉम्पैक्ट लगाया है। कॉम्पैक्ट मैंने इसलिए लगाया है ताकि उसमें पसीना ना आए चेहरे पे, गर्मी इतनी हो रही है उससे पसीना नहीं आता बिल्कुल भी, तो इसलिए ही लगाया है बस मैंने। और हल्का सा साफ़ भी कर लिया कि कहीं ज़्यादा रह नहीं गया हो, इधर उधर कहीं ज़्यादा लग नहीं गया हो। तो मेरी आदत है पाउडर लगाने की या कॉम्पैक्ट लगाते हुए मैं पोंछती ज़रूर हूँ हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल एकदम टाइट से नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पोंछती ज़रूर हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने लगा ली अपनी लिपस्टिक और बस, और क्या करना है, लिपस्टिक लगानी है, बिंदी लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। लाइनर मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है, तो मैंने कहा रहने देते लाइनर। और मैंने पता है 2 लिपस्टिक लगाती हूँ एक साथ, एक लगाऊंगी मैरून, फिर उसके बाद दूसरी लगाती हूँ, तभी मेरी लिपस्टिक थोड़ी शाइनिंग करती है। तो 2 लगाती, थोड़ा उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है उस लिपस्टिक का। और भाई ये मत कहना कि रोज़ रोज़ वही एक साड़ी, हर बार एक साड़ी पहन कर चल देती है कहीं। और मैंने ये साड़ी तीसरी बार पहनी है ये वाली, क्योंकि मेरे पास हल्की साड़ी है ही नहीं है, यही एक साड़ी बची है बस, और भारी भारी सी है। तो अब कहीं जाते हैं भाई ससुराल में, मायके नहीं ससुराल में मैया सास के यहाँ जाना है, तो भाई थोड़ा बहुत तो काम भी करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जाओ और खाकर आ जाओ, थोड़ा बहुत काम भी करवाना पड़ता है। तो हल्की सी ही साड़ी पहनी है मैंने, बस ज़्यादा भारी इसीलिए नहीं पहनी क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। और ये कान के इयररिंग्स डाले हुए हैं मैंने, मंगलसूत्र के हैं ये, मंगलसूत्र के साथ आए थे। एयरटेल का मंगलसूत्र है मेरा ये, एयरटेल के साथ तो आते ही आते हैं ये। और ये है मेरे लिपस्टिक का शेड, तो ये देखिए मुझे अच्छा लगता है लिपस्टिक का शेड, वही डबल 2 लिपस्टिक के साथ है ये। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर, तो मुझे बताना किस किस को पता है ये महावर लगाना, और किस किस के यहाँ पे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कहीं पूजा होती है या कहीं शादी वादी होती है तो महावर ज़रूर लगाते हैं हमारे यहाँ पर। तो अब ये पूजा ही हो रही है भाई, एक तरह का पूजा वाली बात है, तो महावर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और रजनी ने लगा लिया है, पहले मैं ही रह गई थी बस, तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेती हूँ जल्दी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लगाया है, और हर बार नहीं लगाते, ये नहीं कि हर वक्त लगाते रहो, खाली बस पूजा होती है जब भी लगाते हैं बस। और शादी वादी में तो ये है कि देखो मेहंदी चल जाती है कि मेहंदी लगा लो बस, पूजा में महावर ही लगाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा लगाओ ना तो एड़ियाँ फट भी जाती हैं, मेरी तो वही फट जाती है। किस किस के साथ होता है मुझे ये भी बताना, और कौन कौन लगाता है ऐसे पूजा में महावर ये भी बताना मुझे। और इधर केशव ने हिला भी दिया था मुझे, तो देखना कितना बेकार भी हो गया, एक पैर का ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ था बस बेकार। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा महावर लग चुका है, कैसे लगते हैं पैर, अच्छे लगते हैं महावर लगाने के बाद। और यहाँ पर देखिए भाई सब लोग लगे पड़े हैं काम में, तो यहाँ मैं बैठी हूँ पूड़ी सेकने में, पिंकी दीदी रजनी बेल रही हैं। तो भाई काम तो करवाना ही पड़ेगा, कहीं जाते हैं ससुराल में तो मायके में घर ही नहीं भी करवाना पड़े, ससुराल में करवाना पड़ता है। और इनके घर में सफ़ेद चूहा भी था जो कि अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन हम पालते नहीं हैं, ना पाल सकते हैं भाई, इतना बड़ा घर नहीं है हमारा इनके लिए। और यहाँ पर दावत भाई चल रही है खाने की, तो दावत खा लीजिए चलिए भैया आप सब भी। तो मैं सबसे पहले मतलब पंडित खवा दिए थे, फिर हमें ही खिलाया था क्योंकि हम भानिज बहू हैं इसलिए। और यहाँ पे टिफ़िन मिला है हमें सबको, चाय भी ले गए, ताला रह गया लगा हुआ। और मैक्सी भी मैंने पिंकी दीदी की पहनी हुई है, अभी नहाई हूँ मैं, अभी आई हूँ बिल्कुल, और चाबी रह गई भाई, और घर से बाहर निकाल दिया बिल्कुल। चलिए फिर नीचे ही चलते हैं, वहीं बैठेंगे आराम से कूलर की हवा में। गर्मी तो बहुत हो रही है आज, बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है। अब देखते हैं कब तक आएंगे चाबी लेकर, 1 घंटे की तो बोल दी है, पर पता नहीं है कि 1 घंटे में आएंगे या 4 घंटे में, इसका पता नहीं है। तो चलिए फिर नीचे बैठते हैं, जब तक आराम करते हैं। और पिंकी दीदी के ही कपड़े पहनने पड़े हैं मुझे, और नहा कर रेडी हो गई, केशव भी नहा लिया है। चलिए फिर बाद में बात करती हूँ। अब जाके लॉक खुला है मेरा, पूरा 3 घंटे हो गए नीचे बैठे बैठे, मुझे 6 बज रहे हैं अभी,
और 3 बजे के आए थे और चाबी ये लेकर गए थे। तो अब जाकर ये अब आए हैं तो लॉक खुला है अब जाकर मेरा, और केशव सो गया था नीचे ही। तो जल्दी जल्दी अब बनेगा खाना और काम कर रही हूँ मैं। अभी झाड़ू लगाने जा रही थी क्योंकि अभी लॉक खुला है। बस अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, सिर्फ बेडशीट सही कर पाई है। बस नकुल ने सही की है वो बेडशीट, नकुल ने चादर बिछाई है। तो मैं लगाने जा रही थी झाड़ू, तो मैंने कहा चलो वीडियो को एंड कर देते हैं। और मुझे पता है कूलर चल रहा है तो वो इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि केशव सो रहा है इसलिए। तो मैंने कहा कि नहीं तो गर्मी बहुत हो रही है, नहीं तो बंद कर दे। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ गर्मी की तो कुछ पूछो ही ना। और किचन में आ गई हूँ मैं अब, तो देखते हैं क्या बनेगा। और मेरे माथे पे बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं आकर वहाँ से नहाई हूँ तो बिंदी छूट गई है फिर, तो मैंने लगाई भी नहीं है। और अब नहीं, कल बन लगाऊंगी मैं, सुबह नहाकर लगाऊंगी अब नहीं लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो हो जाएगी मेरी बहुत बड़ी, वैसे कोशिश करूँगी वीडियो बड़ी ना हो। और तो चलिए फिर मुझे बताना आज का वीडियो मेरा कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर अच्छा लगा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना लाइक करने की ना सब्सक्राइब करने की, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना भाई, क्योंकि कमेंट करोगे तो मैं भी आपके पास वीडियो में आऊँगी फिर आपकी वीडियो में। तो और पसंद ना आए तो भाई डिसलाइक कर देना, पर कमेंट मत करना गंदे गंदे बिल्कुल भी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।